अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी पाकिस्तान में। आपका होस्ट एडवोकेट मियां अनीस बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बड़ी मुख्तसर और जामिया वीडियो है, जो कि आपको 3-4 मिनट की वीडियो के अंदर तमाम वो सूरत हाल से आगाह किया जाएगा जो कि आजकल हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं। 9 मई का जो वाकया हुआ था, इसमें सियासी कायदीन को, पीटीआई के सियासी वर्कर को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किया गया और कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं ये सारी सिचुएशन आपको बताऊंगा और इन तमाम मालूमात से आपको आगाह करूंगा। नाज़रीन, आजकल आपने सुना है कि 3 MPO के तहत फलां शख्स को गिरफ्तार कर लिया, फलां शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली ये 3 MPO है क्या? ये बेसिकली जो है ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, जो कि 1960 के अंदर लागू किया गया था। इसके अंदर जो है वो हुकूमत को जो है वो इख्तियारात दिए जाते हैं कि वो किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकती है जो मजहबी इंतशार पैदा करता है या ऑर्डर, रूल एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको खराब करता है, या ऐसी स्पीच करता है जिसके बाइस जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो निज़ाम खराब होता है। इसी तरह जितने भी पीटीआई के कारकुनान को, सियासी कायदीन को MPO 3 के तहत गिरफ्तार करके उनको नजरबंद कर दिया गया है, उनको डिटेन कर दिया गया है। और ये कितनी देर के लिए इनको नजरबंद कर सकते हैं और क्या हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत इस कानून के तहत जो है वो डिप्टी कमिश्नर या पुलिस के थ्रू जो है वे ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकती है जो मुल्क के निज़ाम को या ऐसी कोई मजहबी इंतशार पैदा करता है, जो सियासी तौर पर कोई ऐसी स्पीच करता है जिससे लोगों को वर्गलाया जा सकता है। तो जिन लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है, उनको मैक्सिमम जो है वो 1 माह या 3 माह तक जो है वो नजरबंद किया जा सकता है। इसके बाद अगर मजीद 3 माह से ज्यादा अरसे के लिए इनको गिरफ्तार करना है तो हुकूमत को जो है वो उनसे जो है चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस वजह से जो है हम इनको मजीद जो है वो नजरबंद कर सकते हैं। नजरबंद जो है वो उनकी रिहाइश पे, उस फर्द की रिहाइश पे किया जा सकता है, किसी ऐसी भी जगह पे किया जा सकता है जहां पे हुकूमत जो है वो मुनासिब समझती है। और क्या इस कानून 3 MPO जो सेक्शन है MPO का, क्या इसके अंदर जो है वो बेल ली जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं, इसके अंदर बेल नहीं ली जा सकती। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि लोगों को, सियासी कारकुनान को और जो बेकसूर हैं उनको कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जियो फेंसिंग जो है, इस टेक्निक के थ्रू जो है वो लोगों को, जो सियासी कायदीन हैं, सियासी वर्कर हैं या जिनका पीटीआई से बिल्कुल दूर दूर तक जो है वो ताल्लुक नहीं है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। नाज़रीन, जब कोर्ट कमांडर हाउस में आग लगाई जाती है 9 मई को कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से, तो उस वक्त 2-3 बजे से लेकर तकरीबन रात 8 बजे तक जो भी वहां एक एरिया मुख्तस किया जाता है 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के पास, कि जो उस एरिया में कोर्ट कमांडर हाउस के या कैंट एरिया के अंदर उस वक्त मौजूद था, उनके पास जो मोबाइल है वो भी मौजूद था। उनके मोबाइल की लोकेशन से उनको जो है वो इस चीज में गिरफ्तार किया जा रहा है कि ये उस वक्त इस वाकये में मुलविस था। चाहे वो सियासी वर्कर हो, चाहे वो कायदीन हो, चाहे वो किसी काम से एक आम आदमी जिसका इस पार्टी से ताल्लुक नहीं भी है वो भी हो, तो वो भी जो है उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जियो फेंसिंग बेसिकली जो है वो मोबाइल की लोकेशन से ट्रेस किया जाता है। एक एरिया मुख्तस किया जाता है, उस एरिया के अंदर जो लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा जो इस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते उनके लिए आगे फर्दर क्या है, जो ऐसे लोग जो कि किसी काम के सिलसिले में कैंट के एरिया में उस प्राइमरी के अंदर मौजूद थे और उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, वो अदालतों के थ्रू जो है वो हाई कोर्ट से जो है वो अपना इंसाफ ले सकते हैं कि मैं फलां काम के लिए फलां वक्त पर जो है वहां पे गया था, मेरा इस पार्टी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंशाल्लाह अदालतें उस शख्स को जो है जिसका इस तकरीबकारी से, इस तरह के मामला से कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो जो है इंसाफ ले सकता है। आज की इस वीडियो के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अपने होस्ट
एडवोकेट मियां अनीस बशीर को। अल्लाह हाफिज।